सब गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम सुनाने जा रहे हैं हॉरर स्टोरी। तो यहाँ पे हमारा टॉम और जेक, तो टॉम कहता है कि ये स्टोर तो रात के 2 बजे या 3 बजे तक खुला होता है, अब अभी पता नहीं क्यों खुला हुआ नहीं है। फिर हमारा जेक कहता है कि आओ हम बबलू हलवाई के पास से गरम गरम समोसे खाने चलते। फिर हमारा टॉम कहता है कि तुम्हें गरम गरम समोसे की पड़ी हुई है, यहाँ पे मेरा भी पैसे ज़ाया हो गए, अगर तुम्हारे होते ना तो तुम्हें पता चलता। फिर हमारा जेक कहता है कि तुम इतनी टेंशन में क्यों हो, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। फिर हमारा टॉम कहता है कि आओ हम ढोंगी बाबा के पास चलते। फिर हमारा टॉम और जेक दोनों जाते हैं बाबा के पास, ढोंगी बाबा। तो वो जेक और टॉम बातें करते करते ढोंगी बाबा के पास पहुंच ही जाते हैं। फिर वो लोग ढोंगी बाबा के पास पहुंच के देखते हैं कि वहाँ पे तो एक अंकल भी बैठे हुए। फिर वो देखते अंकल को सही तरह से। फिर वो थोड़ी देर बाद उनकी बातें सुनते। फिर वो थोड़ी देर बाद उनके पास जाते हैं। फिर ढोंगी बाबा कहते हैं कि तुम लोग इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो। फिर हमारा जेक कहता है कि आपसे टॉम कोई बात करने आया है। फिर टॉम कहता है बाबा, ढोंगी बाबा, एक बंदा मेरे पैसे लेके भाग चुका है और वो मेरे गेमर अकाउंट में उसने गेम भी नहीं डाला है। फिर बाबा कहते हैं जाओ जेक के तुम उसको कह दो, वो जहाँ भी है कि तुम इसको कह दो कि वो हमारे टॉम के पैसे वापस कर दे। फिर हमारे एक वो कहते हैं कि अंकल के वो चुन्नी लाल तो वो है जो मर चुका है। फिर हमारे टॉम ने बोला चुन्नी लाल कब मर चुका है, मेरी तो उससे कल ही मुकाबलात हुई थी। तो फिर हमारा जैक कहता है कि अंकल चुन्नी लाल का वो मरा कैसे वो। फिर अंकल ने कहा तुम लोग बैठो और तुम लोग मुझे प्यार से ओम कह सकते हो, ओम अंकल। फिर वो कहते हैं कि वो एक कहानी है और वो लंबर जैक। फिर हमारा जैक कहता है लंबर जैक, तो वो अंकल कहते लंबर जैक वही, अंकल कहते वही लंबर जैक जो पेड़ काटता था और उसके 2 दुश्मन ने उसका सर काट दिया उसकी कुल्हाड़ी से। तो आजकल के लोग यही कहते कि वो एक सरकटा दुनिया में घूमते हुए नजर आए कुछ लोगों को। फिर वो लोग कहते टॉम और जैक कहते सरकटा। फिर अंकल कहते हाँ वही सरकटा। तो हमारा टॉम तो डर जाता है और टॉम आगे आके हमारे जैक के पास बैठ जाते हैं। फिर टॉम कहते अंकल ये सरकटा कौन है। फिर बाबा कहते ये भी लकड़ी काटने का ही काम करते हैं और इनको अपने घर जाने में बहुत देर हो गई थी तो ये मेरे पास आके बैठ गए। फिर बाबा कहते कि ये बैठने के बाद कहते कि वो लोग मैं अभी अफगानिस्तान जा रहा हूँ और अफगानिस्तान जाने के बाद मुझे वहाँ की कुछ हालात सही नहीं है तो मैं उनके हालात सही करने जा रहा हूँ। तो फिर अंकल कहते हैं तो बाबा ढोंगी बाबा तो मेरी हेल्प कौन करेगा। फिर
बाबा कहते हैं मेरे ये दो जंगली जानवर करेंगे। तो अंकल कहते हैं ये मुझे जंगली जानवर तो नहीं, ये मुझे बच्चे लग रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं अरे अरे डोन, तुम अभी छोटे हो, क्योंकि ये लोग इतने हैं कि ये हर सफाइयों को दूर कर देते हैं। फिर बाबा कहते हैं एक देखो ये छोटा वाला चुचुरिया घर से भागा हुआ शेर है, शेर, बाबा शेर। फिर वो बाबा दोनों को कहते हैं कि जाओ अंकल की मदद ही करके आना, जल्दी से जाओ अब तुम लोग। और हमारे टॉम और जेक उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमारे अंकल, जिनका नाम अंकल गुल्ली गुल्ली को, फिर हमारे टॉम और जैक अंकल की मदद करने तैयार हो जाते। फिर अंकल उनके पास जाते हैं, उनकी स्कूटी के पास। फिर हमारे टॉम और जैक उनको जल्दी बुलाते। फिर वो लोग गाड़ी भगाते, लेकिन ये क्या, अंकल तो तालाब के अंदर ही गिर गए। फिर अंकल ने टॉम और जैक को आवाज़ लगाई और कहा टॉम और जैक रुको। फिर टॉम ने उनकी आवाज़ सुन ली और जैक को बोला कि गाड़ी रोको। फिर अंकल से टॉम ने पूछा अंकल आप गिर कैसे गए। फिर अंकल ने कहा कि मैं बस गिर जाता। फिर अंकल कहते हैं ये कौन है गाड़ी चलाने वाला। फिर हमारा टॉम कहता है कि अंकल ध्यान से बैठिएगा, हमारे पास हमारी गाड़ी जो चला रहा है वो है खतरनाक ड्राइविंग जैक। फिर वो लोग बातें करते 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 फाइनली आ ही जाते हैं रास्ते पे। फिर वो चलते जाते, लेकिन हमारे जैक को गाड़ी में कुछ मसला लगा। तो मसला ये था, गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। फिर जैक ने स्टैंड लगा के देखा तो सच्ची में ही गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। अंकल ने बोला कि अब हम नहीं जा सकते यहाँ से और ख़तरा भी बहुत है यहाँ पे। फिर हमारा जैक कहता है अंकल मैं अपनी गाड़ी तो छोड़ के नहीं जा सकता, चलें आप चलें, मैं अपनी स्कूटी ला रहा हूँ। लेकिन फिर टॉम ने सबको चुप करवा दिया और बोला तुम लोगों को एक कोई चीज़ की आवाज़ आ रही है। फिर अंकल ने बोला मुझे तो सिर्फ बारिश की आवाज़ आ रही है। लेकिन हमारे जैक ने कहा कि अंकल बारिश की नहीं, एक चीज़ की भी आवाज़ आ रही है मुझे और टॉम को। फिर अंकल पास आके कहते कहीं वही तो नहीं आ गया। फिर टॉम ने पूछा कौन। अंकल ने बोला सरकता। फिर शॉन बोला कि अंकल किसी को देख के आना चाहिए यहाँ पे, कौन। फिर टॉम कहता है कि अंकल आप टेंशन मत ले, हम आपको ले जाएंगे। लेकिन अंकल कहते हैं मैं अभी और दूर चल नहीं पाता, मेरा घर यहीं पे ही है, मैं चले जाऊंगा। लेकिन फिर हमारा जैक कहता है अंकल आप यहीं पे रुके रहे, हम आपके साथ ही जाएंगे। फिर जल्दी से वो हमारा टॉम जाता है, देखता है कि सरकता आ रहा है क्या नहीं। नो फिर देखते रहता है जब तक हमारा जैक जाता है और अंकल को जब तक बिठा लेता है। और बिठाने के बाद अंकल कहते हैं अब मैं और दूर नहीं चल पाऊँगा जैक, मैं अब आपको बता रहा हूँ कि मैं और दूर नहीं चल पाऊँगा। आज लगता है हम दोनों में से कोई तो मरने वाला है, हम तीनों में से। फिर सरकता पास आए जा रहा था। फिर टॉम जल्दी से कहता है जैक जल्दी से भागो, लेकिन पहले टॉम थोड़ा सा पीछे होके भागता है। फिर टॉम कहता है जल्दी से भागो, हमारा सरकता आ चुका है।
फिर वो लोग जैसे ही देखते सरकटा आ चुका है, फिर वो लोग पूरे होके फिर हमारा देख कहता है अंकल जल्दी आइए जल्दी आइए जल्दी आइए। फिर अंकल कहता है कि मैं आ रहा हूँ, मैं कह रहा था कि मैं ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाऊँगा। फिर तीनों भागते हैं भागते हैं भागते हैं भागते हैं, लेकिन अंकल वहीं पे ही थोड़ी देर में थक जाते हैं। लेकिन अंकल सरकटा का जैसी नाम सुनते हैं वो जल्दी से भागते हैं। फिर तीनों चलने लग जाते हैं। फिर तीनों को एक घर दिखाई देता है। फिर जैक कहता है कि अंकल कहीं आपका घर यही तो नहीं है। अंकल ने कहा नहीं, मेरा घर ये नहीं है, मेरा घर थोड़ी पास ही है इसके मेरे ख्याल से। फिर जैक ने कहा फिर ये घर किसका हो सकता है। फिर अंकल ने कहा कि ये लगता है ये फैमिली भी अंकल की वजह सरकटा की वजह से कहीं दूर चले गए। लेकिन वो लोग फिर जाके देखते तो वो लोग जैसे घर के अंदर जाते हैं फिर हमारे अंकल कहते हैं कि हमें गेट बजा के देखना होगा। फिर अंकल चेयर पे बैठ जाते हैं और हमारा जैक गेट बजाने लग जाता है। फिर जैक जैसे ही गेट बजाते हैं, लेकिन कहता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, कोई भी गेट नहीं खुल रहा। अंकल ने कहा लगता है ये उस सरकटे की वजह से ही गए, मैं सही कह रहा था तुम लोगों को। फिर अंकल जाते हैं कहीं और अंकल जाते हैं उनकी बेसमेंट में। वो कहते हैं कि जल्दी आ जाओ, मुझे एक रास्ता मिल चुका।